तमोऽध्यायं मूलोऽयि सव्यसाहम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेव आदिनाथ भगवान के 1008 देवादेव श्री राम भगवान के आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा था अपना, जिसमें कल अपन ने देखा था कि राजा शरण्यक ने भगवान महावीर स्वामी से यज्ञ के विषय में जानने की जिज्ञासा जानी थी। तो उसके लिए गणधर भगवान यज्ञ की उत्पत्ति कैसे हुई इस विषय पर चर्चा चल रही थी। तो अपन ने कल देखा था कि नारद जो है अपनी गुरानी के पास पहुंचा और नारद को आता देख करके गुरानी छाती पीट पीट करके रोने लगी कि हमारे पतिदेव जो हैं वो चले गए। ठीक है, इसकी आगे उसने समझाया तो उसको थोड़ा सी राहत मिली। अब आगे देखते क्या होता है। इसी घटना से तत्वों का जानकर ययाति राजा भी राजा वसु के लिए राज्यभार सौंप कर महामुनि हो गया और नवीन राजा वसु की पृथ्वी पर बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ गई। राजा ययाति, ठीक है ना, उसने क्या किया, अपने पुत्र वसु के लिए राज्य दे दिया और वह मुनि हो गया। वो परंपरा थी पहले। ठीक है, उस समय सारे राजा अपने अपने पुत्रों को राज्य दे करके और वन को जाते थे, मुनि बन जाते थे। ठीक है, वो परंपरा थी। तो राजा वसु जो था वह राजा बन गया और राजा बनने से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई और आकाश स्फटिक की लंबी चौड़ी शिला पर उसका सिंहासन स्थित था। सो लोक में ऐसी प्रसिद्धि हुई कि सत्य के बल पर वसु आकाश में निराधार स्थित है। जो वसु था वह आकाश में स्फटिक के सिंहासन पर विराजमान था और उस स्फटिक के सिंहासन पर विराजमान होने के कारण उसकी लोक में ऐसी प्रसिद्धि हो गई कि राजा वसु सत्य के बल पर आकाश में बैठता है, आकाश में विराजमान रहता है। उसके सत्य की महिमा इतनी है कि वो बिना सिंहासन के, काका जी तुम बैठ सकते कि नहीं, बिना कुर्सी के बैठो आकाश में, दिखाओ बैठ के। तो वह आकाश में उसने क्या किया, स्फटिक का सिंहासन बना लिया और स्फटिक का सिंहासन बनाने से वो दिखता नहीं था, ऐसा लगता था जैसे आकाश में बैठा हो। अथानंतर एक दिन नारद की पर्वत के साथ शास्त्र का वास्तविक अर्थ प्रकट करने का पर तत्पर निम्नलिखित चर्चा हुई। नारद ने कहा कि सबको जानने वाले अरहंत भगवान ने अनुव्रत और महाव्रत के भेद से धर्म 2 प्रकार का कहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से विरक्त होने को व्रत कहते हैं। यह व्रत प्रत्येक की 5-5 भावनाओं से सहित है। जो उक्त पापों का सर्वदेश त्याग करने में समर्थ हैं वे महाव्रत ग्रहण करते हैं और शेष जन अनुव्रतों को धारण करते हैं। अब यहाँ पे नारद जो है, नारद की पर्वत के साथ एक दिन शास्त्रार्थ हो गया। तो शास्त्रार्थ हो गया तो उसने शास्त्रार्थ में बताया कि धर्म 2 प्रकार के हैं, एक अनुव्रत और एक महाव्रत। जो 5 पापों को पूर्ण रूप से त्याग करने में समर्थ हैं वे महाव्रत धारण करते हैं और जो 5 पापों को पूर्ण रूप से
त्याग करने में समर्थ नहीं है वो अणुव्रतों को धारण करते हैं। जिनेंद्र भगवान ने गृहस्थों के एक देश अतिथि संविभाग व्रत को बतलाया है जो पात्र आदि के भेद से अनेक प्रकार का है और यज्ञ का अंतर्भाव इसी अतिथि संविभाग व्रत में होता है। ग्रंथों के अर्थ की गांठ खोलने वाले दयालु मुनियों ने यजैर्यष्टभ्यम इस वाक्य का यह अर्थ बतलाया है कि आज उस पुराने धान को कहते हैं जिसमें कि कारण मिलने पर भी अंकुर उत्पन्न नहीं होते। एक वो होता है क्या अज मतलब अपन लोग यज्ञ करते ना, यज्ञ, तो यज्ञ में होम दिया जाता है तो कौन से अनाज का देते हैं? 3 साल पुराना, ठीक है ना। अनाज की भी एक शक्ति होती है, जो अनाज है ना, अनाज में उगने की शक्ति कम से कम 1 साल या 6 महीने के बाद ही आती है। जो अभी धान उत्पन्न होगा वह धान कम से कम 6 महीने 8 महीने के बाद उसमें उगने की शक्ति प्रारंभ होगी और वह शक्ति प्रारंभ होने के बाद 3 साल तक ही रहती है लगभग। कोई में 4 साल हो सकता, कोई में 5 साल हो सकता, उसके बाद उसमें उगने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो इसके बीच, इसके बाद में यज्ञ में उस धान का होम किया जाता है। तो इस पुराने धान का नाम है यज, ठीक है। और अज का मतलब बकरा भी होता है संस्कृत में। तो पहले बताया था एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। तो अज मतलब बकरा भी होता है, अज मतलब पुराना धान भी होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उनकी दोनों की वार्तालाप छिड़ गया। अज का मतलब पुराना धान है जिसमें कि कारण मिलने पर भी अंकुर उत्पन्न नहीं होते, ऐसे धान से ही यज्ञ करना चाहिए। तो नारद ने बोला कि यज्ञ करना है तो ऐसे धान से करना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, वो पुरानी रूढ़ी वादियाँ, तुम्हारे यहाँ चलता कि नहीं चलता नहीं पता हमें, वो आएगी दशमी आती है, धूप दशमी। क्या करोगे, धूप चढ़ाएंगे। कहाँ चढ़ाओगे, कहाँ जलाओगे, जलाओगे कि चढ़ाओगे? बोलो खोडनिया में क्या करोगे, जलाते हो ना कि चढ़ाते हो? जलाते हो ना। अब वो धूप कहाँ से लाते हो? नहीं, कहाँ से लाते हो? बाजार से लाते हो, बासाड़ा से लाते हो। हाँ, वो ठीक है। तो इसलिए हमने बहुत सारी जगह देखी, वो किराने की दुकान पे जाते हैं, 5 रुपए की 10 रुपए की धूप दे दो, और वो साल भर पुरानी उसमें बड़ी बड़ी लटें पड़ गई थी, कीड़े पड़ गए थे। और दशमी है, हमारी परंपरा है कि धूप चढ़ानी है, सो बेचारा लाएगा और स्वाहा। क्यों? क्योंकि 10 लक्षण चल रहे हैं ना, तो 10 लक्षण में स्वाहा करेंगे तो कर्मों की स्वाहा। हे जीव, ये तेरी परंपरा है। यदि धूप भी तुझे चढ़ाना है तो घर में थोड़ी सी लकड़ी छील ले, और लकड़ी छील करके उसमें नारियल के ऊपर काला काला जो छील करके निकलता है उसको मिला दे, उसमें थोड़ी सी लौंगें बांट के मिला दे, थोड़ा सा कपूर मिला दे, बन के धूप तैयार है। और आज की धूप आज ही चढ़ा दे। अब उसको समय ज़्यादा हो जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे और तू उसमें स्वाहा करेगा। अब हमने जहाँ से मंगाई है उसने कितने दिन पहले ही बनाई थी।
हो सकता उसने भी महीना भर 2 महीना पहले बना ली हो, तो इसलिए हे कोडनिया माँ अपने घर पे बना और वही चढ़ा, नहीं हो तो नहीं चढ़ा। जीवों को अग्नि में होम करेगा, उसमें जीव पड़ गए, क्योंकि सामने वाला तो दुकानदार है, उसको बेचना है और उसके पास हो सकता है ग्राहकी ज़्यादा हो, तो उसने महीने 2 महीने पहले से भी बना ली हो। और बरसात का समय है, फटाफट जीव पड़ जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, घर में बनाओ और चढ़ाओ, वरना सब गड़बड़ है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हमने देखे, 10 लक्षण आ गया, 10वीं आ गई, लाए और स्वाहा, लाए और स्वाहा। अपना विवेक तो लगा कि कहाँ से ला रहा है, क्या ला रहा है, क्या चढ़ा रहा है, अग्नि में किसको जला रहा है। उस धूप में जीव पड़ गए और जीव पड़ करके तूने सब जीवों को स्वाहा, हो गया धर्म। आज पंडित जी ऐसे ही धर्म बचा है क्या? स्वाहा का धर्म करने वाले जगत में कोटि कोटि जीव हैं। बस महाराज क्या फट स्वाहा बोलो, फट स्वाहा हो जाए। जी फट स्वाहा के चक्कर में रहेगा तो फट स्वाहा ही हो जाएगा। इसलिए फट स्वाहा तो कर रहा है, लेकिन देख कि मैं क्या चढ़ा रहा हूँ, कैसे चढ़ा रहा हूँ, वरना जी परंपराएं जो हैं चलती जाएंगी। जैसे यहाँ से ये परंपरा चल गई ना, कि उसने क्या बोला कि यज्ञ का मतलब पुराना धान, किसने बोला? नारद ने। नारद की इस व्याख्या को सुनकर तमक कर पर्वत बोला कि नहीं, अजय नाम तो बकरे का है, अतः उसकी हिंसा करनी चाहिए, यही यज्ञ कहलाता है। अब पर्वत ने बोल दिया अजय नाम किसका है? बकरे का है, पशु का है। तो उस पशु की होम देना, यज्ञ में उस पशु को होम देना, फट स्वाहा कर देना, उसका नाम है यज्ञ। और यह यज्ञ की परंपरा है। इसके उत्तर में नारद ने कुपित होकर दुष्ट पर्वत से कहा कि ऐसा मत कहो, क्योंकि ऐसा कहने से भयंकर वेदना वाले नरक में पड़ोगे। अब नारद जो था वो तो दयालु था, दयावान था। उसने पर्वत से कहा कि ऐसा मत पढ़ो, तो ऐसे बड़ोदिया वाले तुमसे भी कह रहे कि फट स्वाहा मत करो, वरना नरक में जाकर के पड़ोगे। हे जीव, फट स्वाहा करना है। अपनी धूप अपने घर में बना शुद्ध तरीके से, उसको चढ़ा तो फिर भी ठीक है। बाजार की धूप ला करके चढ़ाएगा तो नियम से नरक में जाकर के ही मिलेगा। अपने पक्ष की प्रबलता सिद्ध करते हुए नारद ने यह प्रतिज्ञा की कि हम दोनों राजा वसु के पास चलेंगे, वहाँ जो पराजित होगा उसकी जिह्वा काट ली जाएगी। अब 2 लोगों में विरोध हो गया, विवाद हो गया, तो अब कहाँ चलें बताओ? राजा के पास चलो, राजा हमारा फैसला करेगा और जो गलत सिद्ध होगा उसकी जिह्वा काट ली जाएगी। आज राजा वसु के मिलने का समय निकल चुका है, इसलिए कल इस बात का निश्चय होगा। इतना कहकर पर्वत अपनी माता के पास चला गया और अभिमानी पर्वत ने कलह का मूल कारण माता के लिए कह सुनाया। इसके उत्तर में माता ने कहा कि हे पुत्र, तूने मिथ्या बात कही है। अनेकों बार व्याख्यान करते हुए तेरे पिता से मैंने सुना है कि आज उस धान को कहते हैं जिसमें अंकुर उत्पन्न नहीं होते। पर्वत पहुंच गया अपनी माता के पास, उसने सारा हाल सुनाया कि आज ऐसी ऐसी विवाद हो गया, लड़ाई हो गई। और इसमें मैंने क्या देखा कि पर्वत से, नारद से मैंने कह दिया कि यज्ञ का मतलब होता है पशु, और नारद कह रहा था कि यज्ञ का मतलब होता है धान। इसका फैसला कल राजा वसु के
समव शरण में होगा, दरबार में होगा। तो माता ज्योति फटक फटक के रोने लगी कि मैं पहले तो पति को ही खो बैठी, अब पुत्र को भी खो बैठूंगी। क्यों? क्योंकि अज का मतलब है पुराना धान, और ऐसे ही जो था क्षीर कदम्बक ने अज का मतलब पुराना धान बोला था। और तू जो है पशु कह के आया है, और निश्चित रूप से कल तेरी जिह्वा छिद जाने वाली है। तू देशांतर में जाकर मांस भक्षण करने लगा, इसलिए अभिमान से तूने यह मिथ्या बात कही है। यह बात तुझे दुख का कारण होगी। हे पुत्र, निश्चित ही तेरी जिह्वा का छेद होगा। मैं अभाग्नि पति और पुत्र से रहित होकर क्या करूँगी? पहले तो पति चला गया, दीक्षा ले ली, और अब पुत्र जो होगा वह सजा काटेगा, और देशांतर में जाकर के तू मांस भक्षण का लोभी हो चुका है। उसी क्षण से उसमें आया कि एक बार राजा वसु ने मुझे गुरु दक्षिणा देने का कहा था, और मैंने उसे धरोहर के रूप में उन्हीं के पास रख दिया था। स्मरण आते हुए तत्काल घबराई हुई राजा वसु के पास पहुँची। यह हमारी गुरानी है। अब ऐसे ही होता है, देखो माता अपने बेटे के राग में क्या क्या नहीं करती। उसको पता है कि यह वाक्य गलत है, यह बात गलत है, लेकिन फिर भी बेटे के राग में राजा वसु के पास पहुंच गई कि तुमने एक बार हमें वर दिया था और वह वर तुम्हारे पास सुरक्षित है, मुझे आज वह वर चाहिए है। तो पंडित जी राग के कारण ही ये सारे मिथ्या पंथ आज चल गए। अपने बेटे को बचाने के लिए, अपने संबंधी को बचाने के लिए, अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए। मुझे पता है कि गलत है, फिर भी हमारा संबंधी है, इसलिए संबंधी मेरा बच जाए, झूठा ना हो। तो वह बेचारी माता राजा वसु के पास चली गई कि हे राजा वसु। राजा वसु ने वह उसे बहुत सत्कार किया, उसे प्रणाम किया, और जब वह आसन पर सुख से बैठ गई तब हाथ जोड़कर विनय से पूछा कि हे गुरानी, मुझे आज्ञा दीजिए, जिस कारण आप आई हैं मैं उसे अभी सिद्ध करता हूँ। आप दुखी सी दिख रही हैं। राजा वसु ने बोल दिया कि हे गुरानी, तुम जो हो दुखी दिख रही, दुखी होने का हमें कारण बताओ, आज्ञा दो, मैं अभी तुम्हारे दुख का दूर करता हूँ। इसके उत्तर में षष्ठीमती ने कहा कि हे पुत्र, मैं तो निरंतर दुखी रहती हूँ, क्योंकि पति के द्वारा छोड़ी हुई कौन सी स्त्री सुख भोग सकती है। पति छोड़ के चले गए, इसलिए मैं निरंतर दुखी हूँ। संबंध दो प्रकार का है, एक योनि संबंध, दूसरा शास्त्र संबंध। इन दोनों में से शास्त्रीय संबंध को ही उत्तम मानती हूँ, क्योंकि यह निर्दोष संबंध है। चूँकि तुम मेरे पति के शिष्य हो, अतः तुम भी मेरे पुत्र हो, और तुम्हारी लक्ष्मी को देखते हुए मुझे संतोष होता है। एक बार तुमने कहा था कि दक्षिणा ले लो, तब मैंने कहा था कि फिर किसी समय ले लूँगी। स्मरण करो। और पृथ्वी की रक्षा करने में तत्पर राजा लोग सदा सत्य बोलते हैं। एक बार उसने कह दिया, जिसने पंडित जी वचन दिए हैं वो संसार में फंसा है। इसलिए खोडनी अम्मा, तुम वचन नहीं देना, ठीक है। तुम्हारे 3 बेटे हैं, 3 बहुएँ हैं, फिर उनकी भी पोते हैं, उनकी बहुएँ हैं। कोई भी आ जाए, पोता आ जाए, पड़ पोता आ जाए, सड़ पोता आ जाए, लड़ पोता आ जाए, ठीक है ना।
कभी भी कोई भी पोता आ जाए, पोती आ जाए, तुम्हारे पास जो हाथ में हो सो तुरंत दे देना, लेकिन कभी वचन नहीं देना कि हम बाद में देंगे। यदि वचन दे दोगी तो नियम से फंसना पड़ेगा। इसलिए जो है तो तुरंत लो और तुरंत फैसला करो, बात का कोई हिसाब किताब नहीं। इसलिए वचन नहीं देना। महिपाल जी, तुमने तो नहीं दे दिया है? हाँ, सूर्य तुरंत दो, है तो जो है तो सामने बस, क्योंकि कल का क्या भरोसा, क्या परिस्थिति बन जाए, क्या हो जाए, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है, तुम सत्य के कारण जगत में प्रसिद्ध हो, अतः मेरे लिए वह दक्षिणा दो। गुरानी ने ऐसा कहने पर राजा वसु ने विनय से मस्तक झुकाते हुए कहा कि हे माता, तुम्हारे कहने से मैं आज घृणित कार्य भी कर सकता हूँ। तुम जो बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जो बात तुम्हारे मन में हो सो कहो, अन्यथा विचार मत करो। तदनंतर स्वस्ति मसी ने उसके लिए नारद और पर्वत के विवाद का सब वृत्तांत सुनाया और साथ ही इस बात की प्रेरणा दी कि यद्यपि मेरे पुत्र का पक्ष मिथ्या है तो भी तुम इसका समर्थन करो। महिला अपने पुत्र के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और यहाँ से जो है यज्ञ की परंपरा, पशुओं को यज्ञ में जलाने की परंपरा एक महिला के कारण आ गई। वह महिला यदि अपने बेटे को तमाचा मार देती कि तुमने जो है गलत किया है, लेकिन वह गलत जानते हुए भी कि मेरा बेटा गलत है, फिर भी उसने उसका पक्ष लिया और पक्ष एक बार ले लिया, तो एक के कारण आज तक बलि चढ़ाई जाती है और सैकड़ों पशुओं की बलि, आज सैकड़ों पशु मारे जा रहे हैं एक के कारण। इसलिए विमल भाई, तुम नहीं ऐसा करना, ठीक है। सार्थक कुछ भी बोले तुम उसका पक्ष नहीं लेना। सत्य हो ठीक है, और सत्य नहीं है तो हम तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं। क्योंकि एक बार परंपरा चल तो जाती है, लेकिन चलाना आसान है, मिटाना उसको महा कठिन है। एक बार कोई परंपरा चल गई, चलाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको मिटाना बहुत कठिन है, ठीक है। तो राजा वसु यद्यपि शास्त्र के यथार्थ अर्थ को जानता था, पर स्वस्ति मसी ने उसे बार बार प्रेरणा देकर उसके पक्ष में स्थित रखा और इस तरह मूर्ख सत्य के वश हो राजा ने उसकी बात की स्वीकृति कर ली। और तदनंतर स्वस्तिमती राजा वसु के लिए बार बार अनेक प्रिय आशीर्वाद देकर संतुष्ट होती हुई अपने घर चली गई। ओम नमः सिद्धेभ्यः।